अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हमें चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है जो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उसके ग्राफ के बारे में है। तो आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ चैप्टर 11 में सबसे पहले दे रखा है पीरियड ऑफ द फंक्शन। मैंने डेफिनेशन लिखी कि पीरियड ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन होती क्या है, किसी फंक्शन का पीरियड से मुराद क्या है, मतलब पीरियड होता क्या है, हम वो डिस्कस करते हैं। जी कहता है ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के तमाम ट्रिग्नोमेट्री 6 जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है हमारे साइन कॉस टेन सीकेंड कोसेकेंड वगैरह, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस रिपीट देयर वैल्यूज़, अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं फॉर ईच इंक्रीज और डिक्रीज़। आप उसको इंक्रीज़ कर दें या आप उसे डिक्रीज़ कर दें, वो अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं ऑफ द पाई 2 पाई इन थीटा। थीटा के अंदर 2 पाई का ऐड होता है या माइनस होता है, यानी वो एडिशन करते हैं जिसकी वजह से वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, या वो माइनस करते हैं जिसकी वजह से वो डिक्रीज़ हो जाते हैं 2 पाई थीटा के अंदर। तो फिर हम इस बिहेवियर को, ये जो उसका बिहेवियर होता है उसे हम कहते हैं ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पीरियोडिसिटी। उसे पीरियोडिसिटी कहा जाता है इस बिहेवियर को, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का जो बिहेवियर होता है। किस बिहेवियर की बात हो रही है कि जिसमें हर 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं या कम करते हैं या ज़्यादा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसे सीखिएगा। जी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ना एक यहाँ पे क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे ना हम ये ले लेते हैं 30 डिग्री। ठीक, अगर हम लेना साइन 30 डिग्री पर तो हमें आंसर मिलता है 1/2। अच्छा, अगर ये जो आपका 30 डिग्री का एंगल था, इस 30 डिग्री के एंगल में ना हम यहाँ से लेकर यहाँ तक घूम के वापस इस पॉइंट पे पहुँच जाएं, तो हमने क्या किया कि इस 360 के अंदर 30 डिग्री के अंदर हमने 360 डिग्रीज ऐड कर दिए। मतलब अब आपके पास बन गया साइन 390 डिग्री, यानी इसी 30 डिग्री के अंदर आपने ऐड कर दिया 360, तो आपके पास बन गया 390 डिग्री। ये जो 390 डिग्री बना ना, इस 390 पे भी साइन का यही आंसर होता है 1/2। अगर हम इसको फिर घुमाना शुरू कर दें, यहाँ से घुमा के दोबारा हम यहाँ ले आए, तो हमने 2 पाई इसके अंदर और ऐड कर दिया। तो इसके अंदर 360 यानी 2 पाई ऐड करें तो ये कितना बन जाएगा, इसी के अंदर आप 360 ऐड करें तो ये देखिए 057, मतलब ये बन जाता है साइन 750 डिग्री। तो साइन 750 डिग्री पर भी आप कैलकुलेटर पर आंसर निकाल के देख लें, तब भी आपका आंसर 1/2 ही होगा। मतलब हम हर 2 पाई के बाद हर 2 पाई इसके अंदर ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, वैल्यू चेंज नहीं होती। अब आप देखिए वो कहता है, दोबारा देख लें, कहता है जी ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस रिपीट देयर वैल्यू फॉर ईच इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे मैंने इंक्रीज करके बताया, उसे डिक्रीज भी कर सकती है। तो हर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ से 2 पाई डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करने से उसका पीरियड जब वो अपनी सेम वैल्यू देता है, वैल्यू रिपीट नहीं करता, इस बिहेवियर को कहते हैं पीरियोडिसिटी। अब पीरियड की डेफिनेशन, ये तो पीरियोडिसिटी था कि पीरियोडिसिटी क्या होती है। अब हम पीरियड की डेफिनेशन देखेंगे। वो कहता है पीरियड इज़ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पीरियड वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, जो कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, विच when added to the original circular measures, कि जब हम उस ओरिजिनल सर्कुलर मेजर के अंदर उसको ऐड कर दें, हमारा जो ओरिजिनल सर्कुलर मेजर है उसके अंदर हम इसको ऐड कर दें, तो वो कहता है जी कि द एंगल गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जैसे हमने अभी बात की कि 30 डिग्री के अंदर आप 360 ऐड कर दें, फिर 360 ऐड कर दें, फिर 360 ऐड कर दें। हर 360 की एडिशन के बाद
इसने आपको सेम आंसर देना है, आंसर में चेंजिंग नहीं होनी, तो इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर 2 पाई है, तो इसलिए 2 पाई साइन का, कॉस का, टेन का पीरियड होता है। अच्छा जी, फिर साइन थीटा प्लस पी बराबर किसके होगा? साइन थीटा के। थीटा आपका एंगल होगा, पी आपका पीरियड होगा। जैसे हमने अभी 360 की बात की थी और इसे 30 कहा था, ये 30 समझ लिए, 360 समझ लिए, तो आंसर कहता है साइन थीटा के बराबर ही रहना है। लिख दिया गया कि वेयर पी इज़ द पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन, पी जो है वो पीरियड होगा उस गिवन फंक्शन का। अब हम चलते हैं आगे। एक थ्योरम है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये बड़े 2 इम्पोर्टेंट थ्योरम हैं और इम्पोर्टेंट थ्योरम हम देखते हैं कि क्या कहते हैं हमें। ये हमारे इस लेक्चर का हिस्सा है जी। यहाँ पे कहते हैं थ्योरम 11.1 आपकी बुक पे भी दे रखा है, जिसमें कहता है साइन इज़ द पीरियोडिक फंक्शन। साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है एंड इट्स पीरियड इज़ 2 पाई। ये पीरियोडिक है, भी हम यहाँ पे आई सी लिख देते हैं। साइन इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड 2 पाई। साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, यानी अपनी वैल्यू को रिपीट करता है और उसका पीरियड जो है वो 2 पाई है। हम सपोज कर लेंगे कि p इज़ द पीरियड ऑफ द फंक्शन, p हमारे फंक्शन का पीरियड है, सच दैट कि अगर हम उसे साइन थीटा प्लस पी लिखें तो वो साइन थीटा के बराबर होता है। हम इसे 1 का नाम दे देंगे और यहाँ जो थीटा इस्तेमाल हुआ ना, ये r से बिलोंग करता है, इसलिए लिखा गया फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू r। आपका थीटा किसके बिलोंग करता है? r से। अब हमें इसे प्रूव करने के लिए कि इसका पीरियड जो है वो 2 पाई है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले पुट करना होगा थीटा की जगह 0। इस क्वेश्चन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर जहाँ थीटा है वहाँ आपने 0 लगा देना। यहाँ 0 लगाएंगे तो 0 प्लस पी बन जाएगा इक्वल टू साइन 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा, साइन पी इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब ये देखें ना, ये p बचता है, ये p प्लस 0 p होता है और साइन 0 पे आंसर 0 देता है। अगर आप इसका साइन इन्वर्स करते हैं इस तरफ ला के, तो साइन इन्वर्स 0 पे भी होता है, 0 पे भी p 0 आंसर देगा। अगर इसकी जगह पाई लिख दें तब भी 0, इसकी जगह 2 पाई लिखें फिर भी 0, इसकी जगह 3 पाई लिखें फिर भी 0, और ये इसी तरह सिलसिला इसका चलता रहता है। अब हम यहाँ से ना एक नंबर लेते हैं p वाला। हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है जो इसका पीरियड होता है। मैंने यहाँ से ना p उठा लिया। अब हम चेक करते हैं कि क्या p जो है वो यहाँ पुट करने से इसकी लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करता है या नहीं करता। अगर लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल इस पाई ने कर दिया तो इसका मतलब पाई इसका पीरियड है, अगर नहीं किया तो नहीं है। हम चेक करते हैं, इस p की जगह ये पाई लिख दिया, साइन थीटा प्लस पाई बन गया, वो बराबर होगा साइन थीटा के। साइन थीटा प्लस पाई बराबर किसके? साइन थीटा के। इसी तरह से साइन थीटा प्लस पाई वो बराबर किसके होता है? वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये बनता है माइनस साइन थीटा के बराबर, जबकि यहाँ पे हमें साइन थीटा प्लस पी को साइन थीटा प्लस का करना है, जबकि आंसर इसका माइनस होता है, इसलिए पाई जो है वो इसका पीरियड नहीं होगा। इस पाई ने पी की जगह होकर इस फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए पाई इसका पीरियड नहीं होगा। इफ़ पी इक्वल टू 2 पाई, अगर पी की जगह हम 2 पाई लगा दें तो क्या होगा? उसके लिए आप देखें जी, इसी साइन थीटा प्लस पी में आपने लिख देना है थीटा प्लस 2 पाई, यानी पी की जगह अब 2 पाई आ जाएगा। अब 2 पाई लिखा तो आप इसे देखें तो ये बनता है 2 पाई, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। ये घुमा के हम जब इसको लिखेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ से जब हम इसको घुमाएंगे तो 2 पाई यहाँ पे आ गया। 2 पाई 360 होता है ना, कंप्लीट सर्कल हो गया, तो 360 प्लस है थीटा तो बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब है ये इक्वलिटी जो ये ट्रू हो गई है, विच इज़ ट्रू। ये बात सही है कि साइन थीटा प्लस पी इक्वल टू साइन थीटा।
एज 2 पाई इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि 2 पाई जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है। इससे पहले पाई था, वो पीरियड नहीं हुआ। पाई से अगला स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 2 पाई बनता है, और ये 2 पाई जो है ये पीरियड बन चुका है। देयरफॉर 2 पाई इज द पीरियड ऑफ द साइन फंक्शन, इसलिए 2 पाई जो है वो साइन फंक्शन का पीरियड होगा। जिसने उसको सेटिस्फाई किया वो पीरियड, जिसने नहीं किया वो पीरियड नहीं होगा। नेक्स्ट थ्योरम है जी, जिसमें 11.2 में वो कहता है टेंजेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। आपका टेंजेंट एक पीरियोडिक फंक्शन है एंड इट्स पीरियड इज पाई, और उसका जो पीरियड है वो पाई है। अब सपोज कर लेंगे कि p इज द पीरियड ऑफ द टेंजेंट फंक्शन, तो उसी तरह से टेन थीटा प्लस पी इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। वहाँ साइन थीटा प्लस पी इक्वल टू साइन थीटा था, तो यहाँ टेन थीटा प्लस पी इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि हम यहाँ पे टेन थीटा को प्रूव करने वाले हैं। सेम उसी तरह आपने पुट कर देना है थीटा की जगह 0, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 करेंगे तो टेन पी बचेगा, और इसकी जगह 0 लिखेंगे तो टेन 0 और टेन 0 0 होता है। पी भी इसी तरह से वैल्यू दे देगा 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। इसे प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, अकेला प्लस भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लिख दिया, नेगेटिव को इग्नोर कर दिया गया। अच्छा, अब हम इसे इस 0 तो हम नहीं लगाएंगे, पाई को हम ना इस p की जगह पुट करके चेक करेंगे क्या ये लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करता है। तो जनाब अब आपके पास है नेक्स्ट पेज, और इस नेक्स्ट पेज पर आप देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है इफ़ p इक्वल टू पाई, अगर p को हम पाई के बराबर कर दें देन फ्रॉम 1 में पुट करेंगे तो टेन थीटा प्लस पी बनेगा, वो बराबर हो जाएगा टेन थीटा के। आप देखें ये थीटा प्लस पी बनता है थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ देखिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ये देखिए 1 2, ये हो गया 2 पाई, सॉरी पाई, पाई होता 180, हम यहाँ पहुँच गए, प्लस हो रहा है थीटा तो बन गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन पॉजिटिव होता है, तो इस टेन पॉजिटिव ने इसे सेटिस्फाई कर दिया, तो ये ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया तो सेटिस्फाई हुआ है पाई की मदद से, और पाई जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, इसलिए पाई जो है वो पीरियड हो जाएगा आपके टेंजेंट फंक्शन का। जी तो माय डियर, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।